बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार क्या है। पेपर ऐसे अटेम्प्ट करें कि आपको पेपर अगर बिल्कुल भी नहीं आता, कह लें कि बिल्कुल थोड़ी तैयारी है, तो अटेम्प्ट ऐसे करें कि चेक करने वाला मजबूर हो जाए कि आप अच्छे मार्क्स, कम से कम पासिंग मार्क्स आराम से ले सकते हैं। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और ये है आपका चैनल आसिफ ब्रिलियंट अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर आप लोगों ने तैयारी बिल्कुल कह लें कि थोड़ी तैयारी की है, अगर आप लोगों ने कम तैयारी की है और चाहते हैं कि आराम से पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। डियर स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, पेपर को राइट करने का तरीका, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स इस चीज़ पे फोकस नहीं करते और अच्छी तैयारी के बावजूद वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने पेपर, एक तो ये कि जब आपके सामने पेपर आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, आप कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स नालायक नहीं है। कोई भी स्टूडेंट्स अपने माइंड में पहले ये ना सोचे कि मैं ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। याद रखना है एक बात। दूसरे नंबर पे आप लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ें, रीड आउट करें कि 8 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, इसमें से 5 करने होते हैं आप लोगों ने, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को पहले रीड आउट करें और फिर उनमें से देखें कि आया कि इनमें से मेरे लिए अब शुरू में आसान तरीन क्वेश्चन कौन सा है। उन 8 में से पहले आपने वो क्वेश्चन करना है जो आपको आसान तरीन लगता है, जो आप शॉर्ट वक्त में कर सकते हैं। ये आपने सही सुना है और इस पर अमल करके देखना, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा मिलेगा आप लोगों को। कि जब आप के सामने एक माइंड में आ जाता है कि ये क्वेश्चन है, इसको आप 10-15 मिनट में कर सकते हैं, तो पहले आप उसको करें, उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करें, उसको कम टाइम में उसको जब कर लेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन याद आता है, ये भी मुझे याद आता है, ये भी मुझे याद आता है, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आधे आधे आते हैं, पहले आप उस क्वेश्चन को करें उनमें से जो आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन आधा आता है लेकिन आगे जो ना मैं जल्दी कर सकता हूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप पहले 2-3 जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उन पे टाइम जो ना वो कम लगाना है, क्योंकि जब आप पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मुकम्मल अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो याद रखना पूरे टाइम पे आपने पेपर देना है। और अगर 3 घंटे का टाइम मिला तो 3 घंटों में ही आपने लिखते रहना है। ये नहीं कि आप 2-3 क्वेश्चन 4 कर लें, 5वां रहने दें, ठीक है बस पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये आप लोगों की नेगेटिव सोच है। आप लोग पहले तो ये आप लोगों का माइंड होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, इसको मैं इसका कुछ ना कुछ हिस्सा मैं लिख सकता हूँ, ये आपके माइंड में होना चाहिए। कोई नालायक नहीं है, ये नहीं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो कर नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो उनको इंग्लिश वोकैबुलरी है, लिख सकते हैं, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है। दूसरा, पेपर से पहले मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि पिछले जो पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, वो 2-3 पेपर्स आप लोगों ने देखे होंगे। उनमें से देखिए कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल के आपके पेपर में सबसे पहला तो ऐसे लाजमी होता है। दूसरे नंबर पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, लेटर के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और कॉनोटेशन और डेनोटेशन के हवाले से आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है। कि पेपर्स को देखें आप, कि उनमें से ऐसे क्वेश्चन देखें कि जो बार बार आ रहे हैं, जो कि चेंज नहीं होते, मोस्टली पेपर्स में आते रहते हैं। फिर आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को कम से कम उसकी डेफिनेशंस, उनका मतलब तो आना चाहिए ना कि वो क्वेश्चन हमने करना कैसे है, एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो इन पे आपने फोकस करना है, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। तो मैंने जो बताया, आप लोग इन गाइडलाइंस पे काम करें। अपना पेपर जो है ना वो स्टार्ट ऐसे करें कि आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, पहले 1-2 क्वेश्चन जो आप लोगों को बिल्कुल रेडी हैं या बिल्कुल सही आते हैं, आप उसको पहले करें।
और ताकि आपका एक तो ये टाइम बच जाएगा, और फिर उसके बाद जो लास्ट पे आपके पास टाइम ज़्यादा बचेगा उस पर जो क्वेश्चन 1-2 आप लोगों को या 3 क्वेश्चन जो ना वो आपको कम आते हैं, उसको आप सोच सोच के लिखिए, आराम से लिखिए, ठीक है, तो वो खूबसूरत बन जाएगा। याद रखना है अपने पास एक स्केल लाजमी होना चाहिए, आप राइटिंग को अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिखिए, और जहाँ पे कटिंग वर्ड जो ना वो गलत लिखा गया है आप उसको बिल्कुल क्रॉस ना लगाएं, शो ना करवाएं अपनी गलती को, ठीक है, शो ना करवाएं। और याद रखें आपने पेपर की लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ को समझना है कि अगर आप लोगों से कहा गया ना कि 250 वर्ड्स में अपने ऐसे लिखना है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि 250 वर्ड्स कितने पेजेस पे आ सकता है, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट पे एक बात मैं आप लोगों को आज में समझाऊंगा, और वो ये है कि जब क्वेश्चन आप लिखते हैं ना, एक चीज़ आपको लेट्स से कि आप लोगों से कहा जाए कि ऐसे लिखें किसी भी टॉपिक पे, तो पहले तो आप कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मैं लिखूं कि ना लिखूं, शायद ये इसमें आता है या नहीं आता। हालांकि वो आपके माइंड में, आपका माइंड कह रहा होता है, बता रहा होता है आप लोगों को, दिल से भी आप कहते हैं कि यार ये लिखना चाहिए, ये सही है, कर लें, लेकिन आप छोड़ देते हैं, तसल्ली नहीं मिल रही होती। याद रखना है, ये आप लोगों ने गलती कभी भी नहीं करनी, ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी कि आप लोगों के माइंड में जो भी चीज़ आ गई है कि ये क्वेश्चन में मैं लिख दूं, तो वो आपने लिखनी है। ये आपने नहीं सोचना कि नहीं ये पता नहीं रिलेटिव होगी, क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, ऐसे से रिलेटेड होगी या नहीं होगी, आपने ये नहीं सोचना, आपने उसको लिखना है। इंशाल्लाह वो अकॉर्डिंग टू ऐसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और खूबसूरत अंदाज में कर लेंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो हालांकि उनको क्वेश्चन आ रहा होता है, टू द पॉइंट वो लिख रहे होते हैं सही तरीके से, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, या ये लिखूंगा तो पता नहीं क्या कहेंगे वो। आपने ऐसा नहीं सोचना, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सही है तो वो सही है, उसको आप लिखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।